जय श्री कृष्णा जी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अप्रैल 2026 में कब से लग रहे हैं पंचक। यह पंचक शुभ है या अशुभ, कौन से कार्य करने चाहिए कौन से नहीं, इस छोटे से वीडियो में आप जान लेंगे। तो आप बस अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि ज्योतिष में जो है देखा जाता है, समझा जाता है, ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही यह माना जाता है कि कोई कार्य को करने के लिए यह समय उचित है या नहीं। ज्योतिष के अनुसार कई नक्षत्र तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी कार्य करना बहुत शुभ होता है, वहीं कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें किसी विशेष कार्य को करना वर्जित ही माना जाता है। धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती भी ऐसे ही नक्षत्र होते हैं। धनिष्ठा के आरंभ से लेकर रेवती नक्षत्र के अंत तक के समय को पंचक कहा जाता है। पंचक 5 दिनों के होते हैं, आप सब जानते होंगे। आइए जानते हैं इस बार अप्रैल में कब से शुरू होंगे यह पंचक और कब समापन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 नक्षत्रों के सहयोग से पंचक का निर्माण होता है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहता है और 2 राशि में चंद्रमा 5 दिन तक रहता है। ऐसे में इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है और इस कारण से यह 5 दिनों को पंचक रूप में जाना जाता है। जब चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों का भोग कर लेते हैं, तब प्रत्येक महीने में लगभग 27 दिनों के अंतर पर पंचक नक्षत्र का चक्र बन जाता है। और ज्योतिष विद्या के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहते हैं, उस समय को पंचक कहते हैं और इन 5 दिनों को अशुभ नक्षत्रों के रूप में जाना जाता है। इसलिए पंचक के समय कोई भी शुभ काम करना हानिकारक होता है। ऐसी भी मान्यता है, अगर इन 5 दिनों में कोई कार्य किया जाए तो उसकी 5 बार आवृत्ति हो सकती है। इसलिए इस समय किए गए कोई भी काम उतना शुभ परिणाम नहीं देते हैं। जैसे विवाह, मुंडन और कोई भी जो 16 संस्कार के मांगलिक कार्य होते हैं, वे पंचक के दौरान नहीं करने चाहिए। पंचक काल या पंचक योग का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है और इन दिनों के अनुसार ही पंचक का नाम भी होता है। जैसे कि रविवार के दिन शुरू होने वाले पंचक को रोग पंचक कहते हैं। सोमवार के दिन जो शुरू होते हैं उन्हें राज पंचक कहा जाता है। मंगलवार के दिन जो पंचक शुरू होते हैं उन्हें अग्नि पंचक रूप में जाना जाता है। शुक्रवार के दिन शुरू होने वाले पंचक को चूर पंचक कहा जाता है और शनिवार के दिन से जो पंचक शुरू होते हैं वह मृत्यु पंचक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक सामान्य पंचक रूप में होते हैं। इनमें से जो 5 कार्य होते हैं, जैसे कि पंचक के दिनों में इन्हें पूरी तरह से करना चाहिए। उसके अलावा जो भी सामान्य पंचक होते हैं उसके दौरान आप संपूर्ण शुभ काम कर सकते हैं। पंचक के दौरान जैसा कि नामकरण, संस्कार, मुंडन, विवाह, इन पंचक काल के दौरान मनाही होती है। दक्षिण दिशा की यात्रा करके भ्रमण करने से भी बचना चाहिए। ऐसा आज भी कई लोग देखते हैं। आवश्यक होने पर हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी के मंदिर में भोग प्रसाद समर्पित कर दक्षिण दिशा की यात्रा करना ठीक रहता है। ऐसा करने से यात्रा में पंचक का दोष समाप्त हो जाता है। पंचक के दौरान अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसके अशुभ प्रभाव को बचने के लिए शव के साथ 5 पुतले और बनाकर शव के साथ रखे जाते हैं। यह अप्रैल महीने में जो पंचक शुरू हो रहे हैं वह इस बार 13 अप्रैल को सोमवार के दिन पंचक शुरू हो रहे हैं। 13 अप्रैल को पंचक सुबह 3:44 से शुरू होंगे और इस दिन दोपहर 4:04 पर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद सद्भिषा नक्षत्र भी आरंभ हो जाएगा। सोमवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक राज पंचक कहलाते हैं और इन पंचक की समाप्ति होगी 17 अप्रैल को दोपहर 12:02 के आसपास। अब जो ये पंचक है 13 अप्रैल से शुरू होने वाले, यह अशुभ नहीं है क्योंकि यह राज पंचक है जो कि सोमवार से है। ऐसी स्थिति में आप चिंता, टेंशन बिल्कुल भी ना करें, अपने मन को परेशान ना करें। इस पंचक के दौरान जो श्रेष्ठ तिथि आ रही है वह भी अपने आप में अद्भुत है। और जो पंचक के दिनों में दिन हो रहे हैं वह वरुथिनी एकादशी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, बैसाख अमावस्या इस दौरान पड़ने वाली है। पंचक की समाप्ति 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को बैसाख अमावस्या के बाद होगी। आज पंचक अर्थात बैसाख महीने के पंचक की मैंने आपको संपूर्ण बात बताई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो राधे राधे जरूर लिखें। कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं।